गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज दिनांक 18 फरवरी को आपका जो एग्ज़ाम हुआ है यूपी पुलिस का, यह फर्स्ट शिफ्ट का, जिसका सॉल्यूशन हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो आपका एग्ज़ाम था उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। जो आपका क्वेश्चन है, तो सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्न में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया है। तो यह एक पुस्तक है जो कि एक अधिकारी पर लिखी गई है। तो वह कौन है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, फील्ड मार्शल के.एम. कोरियप्पा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक निम्नलिखित किसके अधिकार से संबंधित है। तो किसके है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है, समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 1 मई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। तो पालक में कौन सा होता है? पालक में आपका ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में मालपुरम उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य का उत्सव है। तो यह किस राज्य का उत्सव है? यह है ऑप्शन नंबर बी जो तमिलनाडु है, ये इसका उत्सव है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कॉरपोरेट को राष्ट्रीय विकास के प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसमें तो दे रखा आपको कॉरपोरेट वाला ही, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कॉरपोरेट मामले का मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 7 देखते हैं, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो प्रयोगशाला से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है। तो इसके लिए कौन सा होगा? 1090 ऑप्शन नंबर ए सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो 9 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं। तो जो सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं वे कौन होते हैं? वे होते हैं एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हुआ? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया है। तो इसमें क्या है, जो केंद्र और सरकार में जो व्यय होता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी पूंजीगत व्यय इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। तो यानी कि महाजनपदों की संख्या पूछी इसमें, तो इसमें कितने जनपद थे? महाजनपद इसमें ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 16 महाजनपद हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। तो वो जो चोरी की घटना थी, उसमें क्या किया था? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? खरीफ की फसल गेहूं नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। अब कंटेनर बंदरगाह की बात करते हैं, अगर बड़े बंदरगाह की बात करते हैं तो वह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है। तो समग्र लिंगानुपात की बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में कितना है? 912। 1000 प्रति व्यक्ति महिलाओं पर 1000 महिलाओं पर 912 पुरुषों की संख्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोद्रो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये आपका यानी कि पोर्ट है, पोर्ट ऑफ मून, ये ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, जो स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय है वह आपका सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम कहाँ वो होता है, स्टार्ट होता है मेरठ में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मेरठ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये कौन से में किया गया है? स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य सेवाएं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। राजस्व परिसर उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई? तो कौन से जिले में की गई राजस्व के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में इसकी स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और उसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये कौन सी तारीख को मनाया जाता है? ये 12 जून। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, 12 जून। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, NSG यानी कि जो NSG है ये किया गया है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है 22वें में? रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण? तो सूर्य किरण किसके साथ में है? सूर्य किरण ऑप्शन नंबर सी नेपाल के साथ में भारत का सूर्य किरण सैन्य अभ्यास स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से अमृत भारत जो भी की थी वो की आपकी अयोध्या। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक में नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेटा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा किस में किया गया? दूसरा किया गया आपके ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश ने। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई संत मीराबाई जो जन्मोत्सव है उसमें भाग लिया है, जो संत मीराबाई में 525वीं जयंती। तो ये कहाँ है? संत मीराबाई का जन्म स्थल कहाँ है? मथुरा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो शामिल होने से जो इनकार किया है ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना ने किया है। क्वेश्चन नंबर 28 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया है? तो अभी जो नोटबंदी हुई थी उसमें 1000 और 500 के नोट क्या किए गए थे? बाहर कर दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ है? साइबर अपराध मुख्यालय ऑप्शन नंबर 20 का सही है, लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 30 जीएसटी का तात्पर्य क्या है? तो जीएसटी का जो तात्पर्य है वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 31। तो 31 में क्या क्वेश्चन है हमारे? हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल में से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार
2023 जीता है। तो ये कौन सा जीता है? ये बैडमिंटन का खिलाड़ी है, तो बैडमिंटन से इसने ये पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? फिलीपींस की कौन सी है भैया? फिलीपींस की है आपकी जकार्ता, मनीला। तो जकार्ता है इसकी, फिलीपींस के। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस ऑप्शन नंबर बी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद को सम्राट उपन्यास या उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क में जिसे पहले फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर कर दिया गया है, अभी किया गया था इसका, वो था मेटा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका ये सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? तो लैंडर का नाम ऑप्शन नंबर ए विक्रम था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया है? तो ये यहाँ किया है सी, ऑप्शन सी है इसका, नई दिल्ली में किया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? बच्चों ये सबसे आसान क्वेश्चन रहे इस आज के आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो इसमें कौन सा था? राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अब हिंदी में देखते हैं कि हिंदी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो हिंदी के अंदर देखते हैं हम सबसे पहले, लक्ष्य का तद्भव रूप क्या है? लक्ष्य का तद्भव, तो लक्ष्य का जो तद्भव है वो क्या है? लक्ष्य लाख से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही है। श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो श्यामल ए, सांवला जो शब्द है ये तद्भव है और श्यामल इसका तत्सम रूप है। शाखा मार्ग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? शाखा मार्ग 41 जो क्वेश्चन है, शाखा मार्ग जो शाखाओं पर कूदते हैं दौड़ते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए बंदर इसका सही जवाब है। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश में एक शब्द कौन सा है? यायुक्स है, युगपुरुष है, युद्धपोत है या यांत्रिकी? तो ऑप्शन नंबर सी युद्धपोत इसका सही जवाब है। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है? सही अर्थ भेद पूछ रहा है, गज और गज, गज मैंने हाथी और गज मैंने माप, ये सही है। नीड़ और नीर, नीड़ मैंने घोंसला, नीर पानी, ये भी सही है। अनल और अनिल, अनल मैंने अग्नि, तो अनल का यहाँ पवन दे रखा और अनिल का अग्नि, तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत जवाब है। तो यानी कि ये इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? खिड़की खुलने से, तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि होगी जब खिड़की खुलेगी? तो ये कारक होगा, खिड़की खुलने से, खिड़की खुलने से यानी कि तो कारक होगी इसमें, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से किस नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं? तो पुल्लिंग क्या हुआ आपके? तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं और नदियों के भी स्त्रीलिंग होते हैं, भाषा के भी स्त्रीलिंग होते हैं, समुद्र के नाम पुल्लिंगों में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो एक वचन में जो होगा उसका आपका लोग रूप, तो दल, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, दल। अलमारी में कपड़े है रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो अलमारी में कौन से में पर अधिकरण, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, अधिकरण इसका सही उत्तर है। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बनाकर में, बनाकर, बना प्लस कर, यानी कि न रे होगा न बै न अर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, कर। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तरावट में तर प्लस आवट, तरा प्लस आवट, तरा प्लस वट, तराव प्लस टे, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, तर प्लस आवट।
आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, तो आराम के लिए है तो तत्पुरुष समास होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से संबंध कारक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? संबंध कारक का कौन सा नहीं है? संबंध जो, सो भी, आपको, जो, जैसा करेगा, जिसका, ये भी, तो यानी कि आपको ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जैन प्लस इंद्र, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित कौन सा विवरण चिन्ह है? तो विवरण चिन्ह में आपका बी सही है, तो बी विवरण चिन्ह है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? कौन सा विशेषण है जो संख्या को दर्शाता है? तो वह है जो संख्या यानी कि दर्जन, बी ऑप्शन सही है इसका। मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? भिन भिनाते हैं संयुक्त नहीं है, प्रेरणा नहीं मिली, पूर्णकालिक नहीं, तो नाम धातु जो निरंतर होती है, नाम धातु, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। लता मंगेशकर गीत गा रही है, इस वाक्य में काल क्या है? तो गीत गा रही है, तो इसमें ऑप्शन होगा आपका लता मंगेशकर गीत गा रही है, तो अपूर्ण वर्तमान काल, तो इसमें अपूर्ण वर्तमान काल ऑप्शन नंबर सी सही है। 57, क्वेश्चन नंबर 57, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? तो वाच्य जो होगा इसका वो कर्म वाच्य होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? उदासी छा जाना ये नहीं है, चले जाना, धोखा खाना, रुक जाना, तो ठिठक जाना कि रुक जाओ, ऑप्शन नंबर डी सही है। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है? अभिज्ञ जानकार होता है और अनभिज्ञ जो कोई कुछ नहीं जानता, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकाक्ति है, उसका चयन कीजिए, तो जो लोकाक्ति है उसका चयन करने के लिए बोला है। तो कठपुतली होना ये भी क्या है? लोकाक्ति है, एक लोकाक्ति है, उसका चयन कीजिए, यानी कि ये आपका क्या है? आँख चुराना, अच्छा हाँ, लोकाक्ति जो है वो है जो गरजेगा वो बरसता, यानी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये आपका क्या है? ये आपके मुहावरा है, ये आपके लोकाक्ति है, बाकी मुहावरे हैं। निम्नलिखित में से वात्स्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस है? वात्स्य रस को मिलाकर टोटल जो उनकी संख्या है वो है, रसों की संख्या 11 है, और तो इसका ऑप्शन नंबर सी 10, यानी कि 9 प्लस 1 वात्सल्य रस, तो 10 हो गए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोहा और रोला छंद को क्रम में लिखने पर कौन सा छंद बनता है? तो इसमें कौन सा छंद बनता है? इसमें बनता है ऑप्शन नंबर बी कुंडलिया, तो इसका है कुंडलिया। तो निम्नलिखित क्वेश्चन के अंदर क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है। नीला गगन सा शांत हृदय था हो रहा है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? 63 में जब हम देखते हैं इसमें है हमारा उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर डी सही है। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो किस विकल्प में नहीं है? यह आपका हरि का सूर्य भी है, सर्प भी है, सिंह भी है, तो हरि का दूध नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है इसका। तो आगे देखते हैं हम कि जो हमारा ये गद्यांश है इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो 65 से लेकर 69 तक है, तो एक बार इसे पढ़ लेते हैं। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं, तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य में अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है तो उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है, तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करता,
क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। और अब क्वेश्चन नंबर इसका 65 देखते हैं कि उपयुक्त शीर्षक छांटिए कर्मनिष्ठा की महिमा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 66 कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है काम करने के ढंग बताती नहीं, काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता, काम करने के ढंग में बरती गई दृढ़ता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता। 67 देखते हैं क्वेश्चन, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि माली अपने काम को कुशलता से करे। बिल्कुल, सचिव अपने काम को कुशलता से करे, माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते। हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ज़्यादा अच्छा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 69 सरल वाक्य बनाए। सरल वाक्य, दैनिक जीवन में हम अनेक लोग मिलते हैं जो, ये भी दो हो गए मिश्रित, दैनिक जीवन में मिलते हैं और दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, दैनिक जीवन में ऐसे लोगों से मिलते हैं और, तो इस ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता ऑप्शन देखते हैं तुलसी बाण, तो वो रामायण के कौन है? वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर डी सही है। 71 क्वेश्चन देखते हैं, सूर सागर कृति के कवि निम्नलिखित में, तो सूर सागर के ऑप्शन नंबर डी आपका सूरदास सही है इसका। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? बिहारी हिंदी का मगधी, शोरसनी, अपभ्रंश, मगधी तो मगधी अपभ्रंश ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भीतर और बाहर, यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? भीतर और बाहर, कालबोधक, समय का नहीं, स्थानबोधक। हाँ, भीतर और बाहर का मतलब है स्थानवाचक। स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण है ये स्थानवाचक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो मेघ का शंभु, सफारी, सूर्य, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, नीरद, नीर प्लस द, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 75 देखते हैं, कुल और कुल श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? कुल वंश होता है, कुल किनारा, तो किनारा वंश ए गलत, कुल किनारा वंश, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, कुल वंश और कुल किनारा, तो इसका ऑप्शन वंश और किनारा ये सही है। तो 76 देखते हैं, फेंक कर चला जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अस्त्र, शस्त्र, भाला, गुलेल, तो जितने भी फेंक कर चलाए जाते हैं तो उन्हें अस्त्र बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो हमारा ये हिंदी का और जीके का जीएस वाला जो पोर्शन था ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपकी डलेगी वो मैथ की डलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।